नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था तो लोगों ने कमेंट्स किए थे कि किन किन प्रश्नों पे याचिका लगी है और याचिका से किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा। तो इसके बारे में मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और जो मित्र चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि रीट संबंधी कोई भी अपडेट आप तक पहुँचते रहे। दोस्तों, सबसे पहले तो कई लोगों के सवाल आ रहे हैं कि सर क्या रिज़ल्ट दोबारा घोषित होगा। तो दोस्तों, रिवाइज़ रिज़ल्ट है वो निश्चित रूप से घोषित होगा और माध्यम शिक्षा बोर्ड की जो रीट की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से जो जो पहले रिज़ल्ट घोषित किया गया था उसे हटा लिया गया है। वहाँ से रिज़ल्ट अभी जो है आप नहीं देख सकते। तो हो सकता है अगले 5-7 दिनों में या बहुत ही जल्दी रिवाइज़ रिज़ल्ट है वो आपको देखने को मिले। तो आप निश्चिंत रहिए, रिवाइज रिजल्ट निश्चित रूप से आएगा। और दूसरी चीज़ जो है, आपने देखा होगा कि हाल ही में जो स्टेनोग्राफर की जो कोई भर्ती थी उसमें रिवाइज रिजल्ट जो है माध्यमिक शिक्षा सॉरी बोर्ड ने जो भर्ती चयन बोर्ड था उसने अब जो है रिवाइज रिजल्ट जारी किया, जिससे कई लोग जिनका सिलेक्शन हो गया था वो वापस जो है सिलेक्शन की दौड़ से बाहर हो गए। तो कोर्ट ने जो है उसको बोला भी है बोर्ड को कि आपने जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में रिवाइज रिजल्ट जारी किया है, ये गलत है। तो रिवाइज रिजल्ट है वो बोर्ड ने स्टेनोग्राफर भर्ती का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जारी किया था। तो इसलिए रिवाइज रिजल्ट इस बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पूरी सतर्कता के साथ पहले जारी करेगा निश्चित रूप से, और बहुत जल्दी जारी करेगा, क्योंकि देखने में आ रहा है कि बोर्ड ने जो रिजल्ट हटा भी लिया है तो आपत्तियां हैं उन पर भी विचार नहीं किया गया, ऐसा मानना है। और जो कोर्ट में याचिकाएं दर्ज की गई है उन पर भी सुनवाई चल रही है। तो किन किन प्रश्नों पर संभवतः याचिका दायर की गई है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। वैसे तो दोस्तों कोई आपको ये नहीं बताएगा कि किस प्रश्नों पे मैंने याचिका दायर की है, क्योंकि ऐसा बता दिया गया। तो यदि आपके पक्ष में है वो प्रश्न तो अच्छी बात है, लेकिन यदि आपके विपक्ष में है वो प्रश्न, जैसे आपने एक प्रश्न का उदाहरण दूं मैं, तो आपने यदि भाववाचक संज्ञा उस प्रश्न में किया है, आपका उत्तर सही हो रहा है, लेकिन उसमें डॉक्टर चंद्रा वाले प्रश्न की बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों। तो लेकिन उसने यदि आप गुणवाचक विशेषण के पक्ष में यदि पिटीशन दायर की, याचिका दायर की गई है, तो आपका भाववाचक संज्ञा गलत मान के उसका गुणवाचक सही माना जाए, ऐसी यदि उसने याचिका दायर की गई है तो उसने आपका नुकसान भी हो सकता है। तो आप यदि याचिका दायर करें तो सबसे पहले पूर्णतः उसका विश्लेषण करें, उससे जानकारी लें कि आपने किस किस प्रश्न पे क्या क्या याचिका दायर की है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, जो प्रश्न आपके सही है उसी के ऊपर आप याचिका दायर करके कोर्ट से बोल रहे हैं कि नहीं, इस प्रश्न का उत्तर ये माना जाए। तो याचिका दायर करने से पहले पूरे प्रश्नों की डिटेल आप पूर्णतः जान लें। अब मैं दोस्तों बात करता हूँ किन किन प्रश्नों पर याचिका दायर की गई है। तो दोस्तों, एक तो सबसे पहले लेवल फर्स्ट की बात करता हूँ मैं दोस्तों। लेवल फर्स्ट में ज़्यादा संशोधन वाले प्रश्न वैसे तो नहीं है और याचिकाओं से रिजल्ट पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, कुछ व्यक्तियों के उत्तर सही होने से उनके अंक में सुधार जरूर हो सकता है, लेकिन जो है अंकों में गिरावट होने का चांस है वो बहुत कम है लेवल फर्स्ट में। ये विश्वसनीयता की अवधारणा वाला प्रश्न, जिसमें बारंबारता जो है प्राप्तांकों के बोर्ड ने उत्तर माना है। गणना गणना की समरूपता उत्तर के पक्ष में याचिका दायर की गई है। तो इसका उत्तर क्या माना जाता है? मेरे हिसाब से तो बारंबारता भी सही है। तो देखते हैं क्या होता है इस प्रश्न पर। दूसरा ये प्रश्न जो है आपके लेवल फर्स्ट का, ये हिंदी भाषा द्वितीय से है से ये दोस्तों। तो इसमें दोस्तों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पूर्ण भूतकाल उत्तर माना है, सामान्य भूतकाल इसका वास्तविक उत्तर है। तो इसके पक्ष में भी याचिका दायर हुई है। निश्चित रूप से इसका उत्तर परिवर्तित होगा और जिसके उत्तर सही माना है बोर्ड ने उसके अकॉर्डिंग सही हो रहा था, उसके गलत माना जाएगा, और जिसके गलत है वो सही भी हो सकता है। अगला प्रश्न दोस्तों ये इंग्लिश से है, इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड से है। इसमें बोर्ड ने चाइना और जापान इसका उत्तर माना है, लेकिन फ्रांस और ब्रिटेन के पक्ष में लोगों ने याचिका दायर की है। तो हो सकता है इसका भी उत्तर परिवर्तित हो। अगला प्रश्न बात करूं मैं दोस्तों, तो लेवल फर्स्ट में गणित से है। गणित में ये ईंटों की आवश्यकता वाला प्रश्न जो था, इसमें दोस्तों ईंट जो है त्रिविमीय आकृति है, जो ऐसा माना गया है कि सिलेबस में नहीं है। सेकंड लेवल के सिलेबस में इसका स्पष्टीकरण दिया गया है, स्पष्ट रूप से लिखा गया है, उल्लेख है इसका कि त्रिविमीय आकृतियों के बारे में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आउट ऑफ सिलेबस के पक्ष में इसमें इस प्रश्न पर याचिका दायर की गई है। इसके अलावा दोस्तों ये एक और प्रश्न है लेवल फर्स्ट में ही, गणित से हैं। तो इसमें भी बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है पूछा गया है। तो इसमें कई लोगों ने याचिका दायर की गई है कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, बोर्ड क्या मानता है ये देखना होगा। इसके अलावा दोस्तों ईवीएस है,
ये प्रश्न है बायोडाइवर्सिटी शब्द किसने दिया, जैव विविधता शब्द किसने दिया, WG रोजनबर्ग का उत्तर है। लेकिन लोगों ने याचिका दायर की है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पूर्व की बुक में जो है E.O. विल्सन उसका उत्तर माना गया है। तो दोस्तों और इसे आउट ऑफ सिलेबस के रूप में भी जो है चुनौती दी गई है इस प्रश्न को। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं ये एक बात बता दूं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो है इस बार जो उत्तर माने हैं वो उसका मूल आधार 2019-20 की पुस्तकों को माना है। लेकिन अभ्यर्थियों का कहना है कि क्या 2019-20 से पहले की सभी किताबें गलत हैं। तो क्या जो 2019-20 से पूर्व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों से पढ़े हैं उन अभ्यर्थियों का ज्ञान भी गलत है। तो क्या उन्होंने गलत पढ़ाई की है, उनको गलत तो आप साबित नहीं कर सकते। तो इन सवालों के जवाब भी बोर्ड को देना होगा, क्योंकि जो पहले की किताबें हैं जो पहले की किताबें पढ़ गए पास हुए अभ्यर्थी हैं उन्होंने तो जो किताबों से ज्ञान लिया है वही तो माना है और वही उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने उत्तर दिया। तो उस उत्तर को गलत मानना पूर्णतः अनुचित है। तो उस पर भी जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को जवाब देना होगा और पूर्व की किताबों में जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकें हैं उनका जो उत्तर है उनको भी मानने के लिए बाध्य किया जा सकता है। आगे दोस्तों मैं बात करूं लेवल सेकंड की, तो ये जो है साइको का प्रश्न है, स्कीमा वाला जो प्रश्न है उसमें अनुकूलन और संतुलन के पक्ष में कई लोगों ने याचिका दायर की है। तो इसमें भी परिवर्तन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों ये इस प्रश्न की मैंने पहले भी चर्चा की थी। इसमें भाववाचक संज्ञा जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने उत्तर माना है, गुणवाचक विशेषण पहले माना था। और पहले की जो बोर्ड की बुक्स है 8th क्लास की बुक्स के अंदर लिखा हुआ है गुणवाचक विशेषण, इसमें उत्तर माना गया है। तो जिनके गुणवाचक विशेषण था उनका प्रश्न गलत हो गया और भाववाचक संज्ञा वालों का सही माना गया। इसमें इस प्रकार याचिका दायर की गई, या तो दोनों को उत्तर सही माना जाए या इस पे बोनस दिया जाए। तो ये भी याचिका दायर की गई है इस प्रश्न पर पूर्णतः। एक ये प्रश्न है दोस्तों, वे मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें अजमेर शहर घूमना है, इस पर भी याचिका दायर की गई। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इसका उत्तर मिश्र वाक्य माना है, जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ऑथेंटिक बुक जो व्याकरण की बुक है उसमें दिया गया है। लेकिन संयुक्त वाक्य के पक्ष में कई लोगों ने याचिका दायर की है। इसके अलावा दोस्तों ये प्रश्न, इसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बोनस दिया गया है, इसमें बोनस को हटाने के पक्ष में याचिका दायर की गई है, क्योंकि इस प्रश्न का जो उत्तर जिन लोगों ने 2018 की पेपर के अकॉर्डिंग प्रश्नों की व्यापकता इसका उत्तर माना गया था, तो लेकिन प्रश्नों की व्यापकता न मानकर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इसका बोनस दे दिया। तो जो तैयारी वाले बच्चे थे, जो अभ्यर्थी अच्छी तैयारी करके जिनका उत्तर सही हो रहा है उनके और जिन्होंने तुक्का लगाया है उनके दोनों के बराबर हो गया बोनस देने से। ऐसी स्थिति में उन लोगों को नुकसान हुआ जिन्होंने इस प्रश्न की तैयारी की थी, पहले से ये प्रश्न पढ़ रखा था। तो ऐसे में इस पर बोनस न देकर जो वास्तविक उत्तर 2018 में माना गया तो उसको मानने के पक्ष में याचिका दायर की गई है। इसके अलावा दोस्तों पुलिस ने चोर को दंड दिया, इसमें कर्ता एवं संप्रदान वाक्य कारक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने माना है, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ऑथेंटिक बुक जो व्याकरण एवं रचना प्रबोध है उसमें दिया गया है। लेकिन लोगों ने इसमें कर्ता और कर्म के पक्ष में याचिका दायर की गई है। इसके मूल आधार एक तो जो संस्कृत है, जो हिंदी भाषा की जननी मानी जाती है, उसमें दंड धातु को जो है कर्म मतलब द्वितीय व्यक्ति में माना गया है अकृतम च सूत्र के अकॉर्डिंग। दूसरी जो है इसमें हाल ही में जो अध्ययन सेवा चयन बोर्ड का जो पेपर हुआ था, RPSC का जो SI का पेपर हुआ था, उसमें दोस्तों एक प्रश्न था कि किस वाक्य में कर्ता एवं संप्रदान कारक नहीं है। तो इसमें जो है दंड शब्द का उल्लेख वाला जो ऑप्शन था उसको सही माना गया है, उसमें कर्ता एवं संप्रदान कारक नहीं माना गया है। तो उसको भी आधार बनाकर जो है एक ही सरकार द्वारा विभिन्न बोर्डों द्वारा एक ही वाक्य के अलग अलग उत्तर नहीं माने जा सकते, ऐसा गलत है, क्योंकि अभ्यर्थी तो एक ही जगह से पढ़ते हैं। तो इसको बना लेकर भी कई लोगों ने जो है याचिका दायर की है। इसके अलावा दोस्तों ये बेरी वाला जो प्रश्न है काफ़ी चर्चा में रहा है। इसमें A और C माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने उत्तर माना है, जबकि लोगों का मानना है कि B और C इसका वास्तविक उत्तर होता है। अगला प्रश्न दोस्तों हल्दी घाटी वाला जो प्रश्न है महाराणा प्रताप वाला चंदावल दस्ते से, इसमें अलग अलग माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ही ऑथेंटिक पुस्तकों के अकॉर्डिंग अलग अलग उत्तर आ रहे हैं। इसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने D उत्तर माना है, लेकिन A और D के पक्ष में कई लोगों ने इस पर याचिका दायर की गई है कि उनके जो उत्तर हैं वो दोनों हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों में। तो कम से कम जो उत्तर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों में है उन दोनों को तो सही माना जाए, बोनस दे अथवा नहीं दे वो अलग बात है। तो इसके अलावा दोस्तों एक और प्रश्न जो है ये खाद्य श्रृंखला वाला प्रश्न है। इसमें कई लोगों ने जो है बोनस की मांग की है कि इसमें एक से अधिक उत्तर सही हो रहे हैं, तो उस पर ऐसी स्थिति में जो है बोनस दिया जाए। लेकिन दोस्तों इसमें बोनस दिया जाना थोड़ा कम संभव है, तो हो सकता है इसमें बोनस नहीं दिया जाए। लेकिन लोगों ने जो है याचिका दायर की गई है, हो सकता है इस पर भी कुछ परिवर्तन देखने को मिले। ये दोस्तों मेरी जो मुझे मिली जानकारी है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको जो है संभावित प्रश्नों पर जिन पर याचिका लगी है उनके बारे में बताया। इसके अलावा जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, तो वहाँ पर आपको जो निरंतर इससे संबंधित अपडेट मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।